नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड के जामताड़ा का हाल बहुत ही बुरा है क्योंकि वहां पर एक ऐसी मनमानी चल रही है जिसे सुनकर पूरा देश हैरान हो रहा है। जी हां, रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश वहां पर पूरी तरह से जो स्थानीय जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से दबाव बनाकर शुक्रवार को छुट्टी, शुक्रवार को अवकाश घोषित करवाया गया है और सालों से ये पूरा खेल वहां पर चल रहा है। इसके बावजूद ना तो प्रशासन ना ही हेमंत सरकार को ये पता है कि ऐसा कुछ जामताड़ा में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में कि लगभग 100 से ज्यादा स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल लिख दिया गया है, यानी कि जो चाहते हैं वहां पर स्थानीय मुसलमान वहां पर वो चीज कर रहे हैं। और जामताड़ा की मनमानी एक दो सप्ताह या एक दो दिन से नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। हेमंत सरकार पूरी तरह से सोई हुई है और विपक्ष हमलावर है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। सरकार तुष्टीकरण के रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। अब नवीनतम उदाहरण जामताड़ा जिले का है, जहां के अनेकों स्कूल में जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, वहां रविवार की जगह शुक्रवार को सरकारी नियम के विरुद्ध छुट्टी करा दी गई और यह भी स्थानीय जो मुसलमान हैं उनके दबाव में किया गया और प्रधानाचार्य ने नियम को ताक में रखकर ये छुट्टी शुक्रवार को कर दी ताकि लोग प्रेयर कर सके। और ये कितनी शर्म की बात है कि इन कुछ स्कूलों के नाम के आगे जबरन उर्दू स्कूल लिखवा दिया गया। तो यानी कि ये सरकार कुछ और कहती है लेकिन जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां कुछ और कानून चलता है। कभी हाथ नहीं जोड़ करके या फिर कभी हाथ बांध करके या फिर कभी शुक्रवार को छुट्टी या कहीं भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। कभी हिजाब का मुद्दा आता है, कभी किसी और प्रकार का मुद्दा सुनने को मिलता है। तो सभी लोगों से यही अपील है कि बच्चों को आप पढ़ाई करने भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं, उन्हें इस प्रकार से धर्म में ना उलझाएं, क्योंकि ये कहावत है कि धर्म एक अफीम की तरह है, जिसकी लत अगर एक बार लग जाए तो छूटती नहीं है। कम से कम एजुकेशन फर्स्ट है, एजुकेशन के बाद नेशन है, उसके बाद रिलीजियस है। तो एजुकेशन में कम से कम रिलीजियस नहीं आना चाहिए। और जिस दिन अगर शिक्षा में धर्म आ गया तो शिक्षा को आप बंटवारा नहीं कर सकते। फिर आपका ना बच्चा IAS बनेगा, ना IPS बनेगा, ना मेडिकल डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा। फिर तो हम सबको वही है कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए है ना अपने बच्चों को गलत दिशा में हम डाल रहे हैं। मैंने कल भी भाषण में कहा है कि MP MLA चुनाव को लेकर हम जात पात में बढ़ रहे हैं। अगर ये चुनाव ना हो तो जात पात नहीं होगा इस देश में। मैं फिर से कहूँगा कि राजनीतिक रोटी सीखने के लिए हम अपने बाल बच्चों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। तत्काल कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई बात हुई है। कोई निजी स्तर पर कोई स्कूल हो, अपना किसी का निजी स्कूल हो तो वो कर सकता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो राज्य सरकार के जो नियम कानून है, जैसे सभी स्कूलों में छुट्टी होती है वैसे ही उन स्कूलों में भी होगी। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि फ़िलहाल किस स्कूल के संदर्भ में ये पूछ रहे हैं, सरकारी स्कूल या गैर सरकारी स्कूल। कई स्कूल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी छुट्टी करते हैं। तो प्रशासन के साथ साथ सरकार को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इस वक्त जामताड़ा में। और जामताड़ा में एक दो दिन से नहीं बल्कि सालों से इस तरह का खेल चल रहा है कि सैकड़ों स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल लिख दिया गया, वो भी सरकारी स्कूलों का ये हाल है। और रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश जबरदस्ती है ना, जबरन एक तरह से वहां पर थोपा गया है। और सोच सकते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं कितने खौफ में रहते होंगे। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है बहुत ही हैरान करने वाली वजह है कि उस इलाके में चूंकि 75 से 80% मुसलमान रहते हैं, इसलिए इस इलाके की सभी स्कूलों की छुट्टियां शुक्रवार को होनी चाहिए, ये तर्क दिया जा रहा है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, स्वागत है आपका। मासस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं सुशांतु मुखर्जी। सुशांतु मुखर्जी, स्वागत है आपका। सुशांतु जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, इसके बाद मैं कांग्रेस और फिर बीजेपी सवाल पूछूंगा। ये क्या खेल चल रहा है जामताड़ा में, है ना? सरकारी स्कूलों के आगे उर्दू लिख देना, ये तर्क देना कि 75% आबादी यहाँ मुसलमानों की है तो रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी दो क्योंकि जुमे का दिन होता है। और क्या लगता है आपको सुशांतु जी कि 2-2.5 साल से चीजें चल रही हैं और सरकार को पता ही नहीं है कैसा हो रहा है? देखिए इस पर आग लगाया जा रहा है।
आग मतलब समझते हैं ना, किस तरह से लगाया जाए। क्या आग लगाया? फैलाओ। नहीं, एक मिनट, आग क्या लगाया गया? बात करने दीजिए, बात नहीं करने, पहले बात नहीं नहीं भाई साहब, शुरुआत ही गलत कर दिया आपने। क्या ये गलत ये कर? तस्वीरें जो देख रहे हैं, जो स्कूलों के नाम हम दिखा भी रहे हैं, गलत है क्या ये? तो मतलब हमारे यहाँ पर जो स्कूल है उसमें बंगाली लिखा हुआ, तो क्या हो गया? वाह, ठीक है, बोलिए सर, अब बोलिए, अब पूरी बात कीजिए आप। आपको हम बता दें, ये जो हमारे देश में निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल की छुट्टियां संडे को है, ठीक है। किसी प्राइवेट स्कूल और किसी अगर सरकारी स्कूल ने ये गलतियां की है तो उसे आपस करके वो सरकारी स्कूल की जैसा छुट्टियां ऐसा, लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी प्राइवेट स्कूल अगर है वो संडे को ही छुट्टी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं नहीं लिखी हुई है। और ये जो कानून जो बनाने के, इसमें जो रविवार की छुट्टी में लेके जातिवाद के बदबू जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहे हैं? ये तो चैनल में बैठ के हम लोग कर रहे हैं। और 100 स्कूलों का जो नाम हम लोग के पास आया वो गलत है, मतलब हम लोग गलत बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर स्कूल कितने हैं पता है? सरकारी स्कूल नहीं पता, इसको जान लीजिए थोड़ा। 100 स्कूल में उर्दू लिख दिए, ऐसा हो नहीं, इसको तो जानने की जरूरत है। 1800 अभी को हो गया चलिए, डिस्टर्ब हो गया साउंड। नहीं सुन पा रहे हैं, बोलिए सुन पा रहे हैं सुशांत जी? आपकी पूरी बात मैं सुनूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, जानना मुझे बहुत जरूरी है एक्चुअली। बोलिए, आप अपनी बात पूरी रखिए सुशांत जी। कोई दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, दिमाग को जो नहीं चल रहा है वो बाहर में परोसने की कोशिश हम लोग चैनल के माध्यम से बैठ के कर रहे हैं, ये हो रही है। 1844 में 1844 में ये बात आई थी और 57 में एक जबरदस्त आंदोलन की तरह आंदोलन हुई थी। उसमें तय किया गया था कि मजदूरों की छुट्टी संडे और स्कूल की छुट्टी भी संडे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की कौन सी बातें आ गई? इसको क्यों बांट दिया जा रहा? देश बट रहा है। नहीं, एक मिनट, गलत ज्ञान मत दीजिए भाई साहब। सुशांत जी, गलत ज्ञान दीजिए ना, प्रवचन के लिए आपको बुलाए हैं। आप मुझे एक मिनट सुनिए भाई साहब, एक मिनट सुनिए। मैं कर रहा हूं प्रवचन, मैं प्रवचन कर रहा हूं। जामताड़ा में शुक्रवार के दिन छुट्टी इसलिए दी जा रही है कि जुमे की नमाज के लिए छुट्टी चाहिए उन लोगों को। ये प्रवचन मैं दे रहा हूं आपको। प्राइवेट स्कूल है वो दे सकते। कौन प्राइवेट स्कूल है? साफ लिखा हुआ है सरकारी स्कूल है वो। और सरकारी स्कूल के कई प्रधानाध्यापक इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो, क्योंकि डरते हैं वो। अगर स्कूल है तो ये गलत है। क्या जानकारी आपके पास है सुशांत जी? कहां जानकारी लेकर के आप आए हो? कुछ भी बोलोगे आप जोर जोर से बोल आप नहीं, आप नियम कानून को बदलना चाहते हैं क्या? नियम कानून को बदलना चाहते हैं देश के अंदर? एक मिनट, देश में ये नियम है हमारे देश में कि संडे को छुट्टी होगी, ऐसा नियम है? ये अंग्रेजों के समय से नहीं तो क्या ये नियम बना दिया जाए कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाए जुमे की नमाज के दिन? कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति को भी बहुत बढ़िया है, फिर बहुत शाबाश, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। आप आगे बढ़िए, इस राजनीति से आगे बढ़िए, बहुत आगे आप बढ़ोगे सुशांत जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को समझाना ना तो मीडिया के वश की बात है, ना तो मीडिया की वश की बात है, ना तो लोग आप लोगों को समझा सकते हैं। पूरा नियम कानून। चलिए मैं आता हूं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के पास आ रहा हूं। एक मेहमान इस वक्त हमारे साथ और आ चुके हैं, प्रतुल शाहदेव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। प्रतुल शाहदेव जी, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपको पता है कि जामताड़ा में क्या हो रहा है? कई स्कूलों के नाम के आगे पहले उर्दू लिख दिया गया। जो वजह बताई जा रही है कि 75% मुसलमान है, तो रविवार की जगह जुमे की नमाज के दिन यानी कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। अब आप कहोगे सब झूठी खबरें हैं, हम लोग झूठ फैला रहे हैं, गलत चीजें दिखा रहे हैं। बता दीजिए, आप लोगों को पता है या नहीं पता है? मेरे बदले में नहीं बोलो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। बोलिए, पहले बोलिए भाई साहब, पहले ना अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो सवाल पूछा हूं बोलिए उसको। मैंने 2 दिन पहले गढ़वा जिले के कोरवाडी के स्कूल में जो मामले आए थे उसी को मैंने कहा था, आप सुने होंगे, याद होगा, ये गुंडागर्दी है। फिर मैं कहता हूं कि यदि जामताड़ा में हुआ है तो ये गुंडागर्दी है। और मुट्ठी भर लोग, 1-2 लोग ये उंगली उठाना कि ये सरकार फेलियर है, ये गलत है। जिसने किया है, आया है मामला प्रकाश में, उस पर कार्रवाई होगी। जामताड़ा विधायक ने क्या कहा सुने होंगे आप,
डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा ये गलत है। सरकारी स्कूलों में संडे की, हम लोग भी बचपन में स्टूडेंट रहे हैं, रविवार को छुट्टियां होती हैं, रविवार को ही छुट्टी होगी। सरकार ने अभी तक उस नियम को यथावत रखा है, नियम कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि बदलाव नहीं हुआ और ऐसे में अगर इक्का दुक्का सिर फिरे लोग जो चाहते हैं समाज में अशांति फैलाना, वैसे बैड एलिमेंट जिसको मैं गुंडागर्दी की संज्ञा देता हूं, आप इसको ध्यान से सुने मेरी बात को। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो गढ़वा जिले में कोरवाटी में हुआ वो भी गलत, जामताड़ा में जो हुआ वो भी गलत। ये साफ शब्दों में गुंडागर्दी है। तो क्या ये दिक्कत क्या है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी? आप लोग गलत जो है गलत बाद में दिखाई पड़ता है, शुरू में आप लोगों को गलती दिखाई नहीं देती कि कहाँ गलती हो रही है? जब हल्ला हंगामा होने लगता, जब लोग सवाल उठाने लगते तब आप डैमेज कंट्रोल करने में लग जाते। अरे सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, जब तक अपराध नहीं होगा नियंत्रण कैसे होगा बताइए आप? मतलब अपराधियों पर लगाम नहीं है आप लोग का? अरे कहने दीजिए, आधा बात में मत टोकिए। अपराध होगा तभी नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं है कोई मेटल डिटेक्टर हर जगह, हर पुलिस, हर अधिकारी लेकर नहीं चल रहा कि अभी इसने अपराध करने की सोची है, इसको पकड़ के जेल में डाल दो। ये 2 साल अपराध करेगा, ये 2 साल से अपराध चल रहा है। ये 2 साल से चल रहा है तिवारी जी। देखिए ये सुनियोजित सरकार, देखिए मनसा कुछ दूसरी है। मैंने पहले कहा कि इतवार को छुट्टियां होती है सरकारी स्कूल में, जिस किसी ने ऐसी घृणित कार्रवाई की है वो अपराध की श्रेणी में आता है। कब करोगे कार्रवाई बताओ? आप लोग कार्रवाई कब कीजिएगा बताइए। और सरकारी स्कूल के आगे उर्दू कब हटवाइएगा ये बताइए। एक बात सुनिए, उर्दू पढ़ाई जाती है कि नहीं? स्कूल का नाम सुनिए, उर्दू पढ़ाई जाती है कि नहीं? उर्दू इस राज्य में या पूरे देश में उर्दू की शिक्षा दी जाती है? सरकारी स्कूल के आगे उर्दू लगाने की है क्या प्रथा है क्या, नियम है? अरे नियम है कहीं पे भाई? मैंने ये कहा गढ़वा जिले के कोरवाटी में जो हुआ, जो मामले आए वो भी गलत। चलिए ठीक है सर, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, हर गलत चीज को भी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये हेमंत सरकार है, ठीक है, समझ गए। हेमंत सरकार के आप लोग नुमाइंदे सरकार के संज्ञान में समझ में बातें आ रही। चलिए आता हूँ सर तिवारी जी, आते हूँ थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। प्रतुल जी के पास में आ रहा हूँ। प्रतुल जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि सुशांतु जी कह रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है कि शुक्रवार को छुट्टी हो जाएगी? क्या दिक्कत है ना इसमें? ये तो कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दा बना रहे हो, आप लोग के पास कोई काम नहीं है, इसे मुद्दा बनाते रहते हो, है ना? जामताड़ा में ऐसा कुछ है नहीं, और हम लोग जो फोटो दिखा रहे हैं, तस्वीरें वीडियो दिखा रहे हैं, इसको भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बताइए सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर आ रही है। मैंने 12 मिनट तक दोनों पैनलिस्ट की बातों को बिना टोके सुना, और आपसे भी आग्रह है कि आप मुझे थोड़ा समय देने की कृपा करें। बिल्कुल सर, बोलिए आप। जो सरकार का नजरिया होता है वो नीचे भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर सांप्रदायिक तुष्टीकरण की सोच सरकार की सोच में है तो इसकी आग नीचे भी दिखाई पड़ेगी। अब उसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन मौजूदा वर्तमान स्थिति में हम आते हैं। अभी जामताड़ा में हो रहा था, इन्होंने कहा कि उर्दू स्कूल लगाने के आगे कोई इसमें विवाद नहीं है। भाई जामताड़ा में मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 1084 सरकारी विद्यालय है, जिसमें घोषित सिर्फ 15 उर्दू विद्यालय हैं, लेकिन 103 स्कूल ऐसे हैं जिनके आगे उर्दू शब्द लगाया गया है, जबकि वो उर्दू स्कूल नहीं है। इन स्कूलों का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, 4-5 का। न्यू प्राथमिक विद्यालय हीरापुर, मध्य विद्यालय सतुआटाड़ू, प्राथमिक विद्यालय ऊपर भिटरा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिराजपुर। ये सारे स्कूल जनरल स्कूल हैं, कोई उर्दू स्कूल नहीं है। सब में उर्दू स्कूल आगे लिख दिया गया है वहां के दबाव में, और छुट्टी फ्राइडे को की गई है। मिड डे मील का जो स्कीम होता है उसमें फ्राइडे को अवकाश दिखाया गया है, और संडे को इनका जो क्लासेस है वो होता है। देखिए, एक देश में हमने पहले भी कहा था, 2 झंडा 2 निशान और 2 कानून नहीं चाहता। जामताड़ा इसी देश का हिस्सा है साहब। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, जहां आप एक जगह बहुमत में हैं, आपने गुंडागर्दी करके स्थानीय प्रशासन को,
स्थानीय विद्यालय प्रबंधन को डरा धमकाकर छुट्टी की तिथि संडे से फ्राइडे करा ली। और दूसरा, आपने उर्दू विद्यालय जोड़ दिया, जबकि सिर्फ 15 रजिस्टर्ड उर्दू विद्यालय हैं 1084 में जामताड़ा जिले में। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार की तुष्टिकरण की नीति है, साथ इसी सरकार में हिंदू फल दुकान लिखने वालों को जेल भेज दिया जाता है, बगल में मुस्लिम होटल चलता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। मुसलमान IAS अधिकारी सीना ठोकर कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, और आपकी गठबंधन सरकार मुसलमान के वोट से जीती है, वो आज भी उसी जिले के डीसी है। इसी सरकार में उर्दू को जनजातीय भाषा में शामिल किया जाता है, हिंदी को बाहर कर दिया जाता है। और इसी सरकार में गढ़वा में बच्चों को जो प्रार्थना करने की विधि थी, जो हाथ जोड़कर थी, और जो मैंने आपको अपने चैनल के डिबेट में भी दिखाया था कि जो झारखंड शिक्षा परियोजना का गाइडलाइन था, उसमें भी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उसको इन्होंने बदलवा दिया। बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उसमें ये हुआ। तो ये साफ है कि ये पूरे सरकार के तुष्टिकरण की जो नीति थी ना, अब वो धीरे धीरे आग जो है वो नीचे पकड़ रही है। और अब गांवों में नफरत फैला रहे साहब, आप अपने हिसाब से वजह क्या है प्रतुल जी? ये शुक्रवार को छुट्टी करने के पीछे जो वजह क्या है और कब से खेल चल रहा है वहां पर? देखिए, ये खेल पिछले 1.5-2 सालों के भीतर से इस खेल की बुनियाद रखी गई है। और अब तो जामताड़ा जिले के, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, 103 स्कूल ऐसे हैं जिनमें उर्दू नाम लिख दिया गया है, जबकि सिर्फ 15 स्कूल हैं। और सारे स्कूलों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जिनकी संख्या करीब 400 है, उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है। मैं बस एक फाइनल पॉइंट से वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी पैनलिस्ट को भी बोलना होगा। इन्होंने फ्राइडे को कहा कि भाई हमारे धर्म के हिसाब से जुम्मे की नमाज जो है वो पढ़नी है, इसलिए आपको उस दिन छुट्टी देनी है। आप नमाज से बच्चों की पढ़ाई का क्या लेना देना, और उस दिन आप क्यों छुट्टी दे रहे हैं? अगर उस लॉजिक से आप छुट्टी देंगे तो सोमवार को भाई हमारे शिव पाठ के लिए हम भी छुट्टी मांगेंगे, मंगलवार को हनुमान जी की वंदना के लिए हम छुट्टी मांगेंगे, बुधवार को भी हम भगवान की वंदना के लिए छुट्टी मांगेंगे, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की वंदना के लिए छुट्टी मांगेंगे, शुक्रवार को माँ की वंदना के लिए छुट्टी मांगेंगे, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव। लेकिन साहब, हमारा हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई धर्म बीच में आए। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसी कोई वाहियात, लेकिन अब तो हो रहा है ना प्रतुल शाहदेव जी, ये तो मान लिया ठीक है, कहने की बात है कि नहीं करना चाहिए, और पढ़ाई और एजुकेशन करियर में कहीं और किसी भी तरीके से धर्म को लाना उचित नहीं है, तो कहने की बात रह गई। झारखंड में तो ये चीजें दिख रही है कि अब चीजें आ रही है। मैं सुशांतु जी से पूछना चाहता हूँ, अच्छा लग रहा है आपको सुशांतु जी? पॉइंट बोलना चाहूंगा जी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने 5 दिन पहले कहा था कि गढ़वा के मामले में FIR होगा, तो बच्चों को हाथ पर पकड़ ये हाथ से प्रार्थना करने की वंदना की हमेशा ऐसा ही करते हैं, यहाँ बोल के चले जाते हैं कार्रवाई करेंगे, इसके बाद अगली बार मिलो तो कुछ, तब तक कुछ भी नहीं होता है ना। गढ़वा वाले मामले में कुछ हुआ और ना लगता है कि इसमें जामताड़ा में कुछ हो पाएगा। हम लोग डिबेट करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी आराम से ठंडा पानी पी करके 2-4 दिन के बाद मिलेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं ये तो हो रहा है, बस आप इंतजार कीजिए। जैसे कि रांची हिंसा मामले में यही बोला था, समय का इंतजार कीजिए, देखते जाइए क्या क्या होगा। गढ़वा में आज तक कुछ नहीं होता तिवारी जी, ये तो गलत बात है। उंगली उठाने से क्या होगा सर? मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास। सुशांतु जी के पास में आ रहा हूँ। सुशांतु जी एक बात बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नियम कानून अगर कुछ बेहतर हो तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन नियम कानून बदलने के पीछे अगर कोई मंशा है, खास तरह की है ना, खास तरह के धर्म से रिलेटेड है, उसकी ज़रूरत क्या है? वही बच्चों के दिमाग में जहर क्यों डाल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को आप है ना, उसका मजहब उसके दिमाग में जबरदस्ती ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठूसने वाला जो कोशिश होता है ना, खतरनाक और घातक होता है ना सुशांतु जी। जी, मतलब रविवार का जो बंदी है ये हिंदुओं का बंदी है ना? कौन कह दिया हिंदुओं का है? आप तो उसको तोड़ रहे, उसी तरह से लगा रहे। नहीं तो ये कौन कह दिया कि हिंदुओं का है? रविवार की छुट्टी को धर्म के साथ थोड़ा ही जोड़ा जा रहा है ना, धर्म के साथ थोड़ा ही जोड़ा जा रहा है। जब हमारा देश जो है, आप इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, जब हमारा देश जब गुलाम था तो बाकायदा अंग्रेजों ने ये रविवार की छुट्टी है ना, उसे क्रेडिट जाता है, वही परंपरा चली आ रही है, इसमें धर्म वर्ग से कोई मतलब नहीं है। 1857 में हमारी लड़ाई से हुई थी, ये भी जान लीजिए, क्रेडिट मत लीजिए। अरे क्या सुशांतु जी, मुझे तो आपकी सोच पर पता नहीं अजीब लग रहा है। जाम एक मिनट सुशांतु, एक मिनट, मैं नहीं भैया, मैं नहीं ये बात नहीं ना, नहीं मैं ऐसा डिबेट नहीं करूंगा, ऐसा डिबेट नहीं। मुझे बस एक लाइन में बताइए सुशांतु जी,
जामताड़ा में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, बता दीजिए। यही है अभी की जो चैनल है उसका ठीक है कि ना है, तो आपसे भी हम पूछ रहे क्यों ठीक नहीं है ये बताइए। ये ठीक है आपके हिसाब से? ठीक है, गुंडागर्दी करके स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी करवा दिया जाएगा, ठीक है आपके हिसाब से? मतलब स्थानीय जो गुंडे हैं उनकी कार्रवाई को आप सही बता रहे हैं? गुंडा देखिए जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, वहाँ का गुंडा देखिए, दलितों को बच्ची को आग लगा देते, कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। सुशांत अंसारी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? बजट सेकंड आपने पेश होता था क्योंकि इंग्लैंड का टाइम इंडिया से 5.5 घंटा पीछे था। हमारी सरकार ने बजट के टाइम को बदला और फर्स्ट आपने बजट किया क्योंकि अब एक मिनट सुशांतो जी आप ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है जामताड़ा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सही है, ये बदल गया है, इसको संडे कर दे, लेकिन इसको जाति विशेष पर क्यों ला रहे, मजहब पर क्यों ला रहे, बच्चों को क्यों घसीट रहे? क्यों मजहब से जोड़ दिया गया ना उसको? शुक्रवार को मजहब से जोड़ दिया गया है कि जुमे की नमाज है, छुट्टी दो मुझे। 75% मुसलमान रहते हैं हम लोग। शुक्रवार को ज्यादा से बच्चे यहाँ पर आ नहीं सकते, उनको नीचे लिखाते हैं। क्या चीज? देखिए उर्दू स्कूल में लिख दिया गया स्कूलों के सामने, जबकि हमारे यहाँ पर स्कूल में बंगला स्कूल नहीं लिखा हुआ है, हिंदी स्कूल नहीं लिखा हुआ है, पूरे 15-20 स्कूल और हमारे सेकेंड लैंग्वेज है, स्कूल के ऊपर। अतुल जी दिक्कत है सुशांतो मुखर्जी, आप बुरा मत मानना, आपके अप्रोच में मुझे बहुत भारी गलती नजर आ रही है। आप अपने अप्रोच को फिर से दोबारा सोचने समझने की जरूरत आपको है, या भैया वो बात नहीं है उर्दू लिख दिया हिंदी लिख दिया। बात यह है कि क्या गुंडागर्दी करके जुमे की नमाज का हवाला दे करके शुक्रवार को स्कूल बंद कराया जा सकता है और रविवार को स्कूल खोल करके स्कूल चलाने का ये है क्या? ये कानून बनाया गया है क्या? ये कुछ ही बोलते हो मुखर्जी आप। मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। तिवारी जी आप कह रहे हैं कि गलत है, आप तिवारी एक मिनट भाई साहब रुकिए। अब तिवारी जी आप कह रहे हैं कि गलत है तो कब कार्रवाई कीजिएगा बताइए? मैं रांची हिंसा में पूछा था ये सवाल, आपका सवाल उल्टा पुल्टा करके आया, गोल गोल घुमा दिया आपने मुझे। जब डिबेट होती है तिवारी जी आपसे कुछ ना कुछ कहते हैं कि कार्रवाई होगी, समय देखते जाइएगा, समय के साथ सब कुछ होगा। अभी जामताड़ा वाला बताइए सब कुछ बेहतर कब हो जाएगा बताइए मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, 5 दिन में गढ़वा में कुछ कर ही नहीं पाए तो यहाँ क्या करेंगे? नहीं पूछ तो लें कि कब तक कीजिएगा बताइए। और वहां से ये क्या जामताड़ा को आप लोग इस्लामिक गढ़ बनाना चाह रहे हो क्या लक्ष्मी नारायण तिवारी जी? इस्लामिक गढ़ बनाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? किस तरह से एंकर बोल रहे इस्लामिक बनाना चाह रहे हैं? मैं ठीक बोल रहा हूँ सुशांतो जी, आप अपनी सोच को करेक्ट कीजिए थोड़ा सा, आप अपनी सोच और अप्रोच को करेक्ट कीजिए सुशांतो जी। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए। वहां जो स्कूलों को बंद कराया जा रहा है शुक्रवार को, वहां पर जुमे की नमाज का हवाला दिया जा रहा है, जुमे की नमाज का हवाला दिया जा रहा है। एंकर इसमें दोषी नहीं है, इसमें दोषी है सुशांतो मुखर्जी, इसमें दोषी है सुशांतो मुखर्जी जो इस तरह के गुंडे तत्व को हवा देते हैं। ऐसे लोग आप इसके लिए, आप जैसे लोग इसके लिए दोषी हो। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मेरी बात का जवाब दीजिए, आप कब कार्रवाई कीजिएगा? ये उर्दू शब्द कब हटाइएगा? और ये शुक्रवार की जहां छुट्टियां हो रही हैं वहां पर रविवार कब कर रहे हैं आप लोग बताइए? है ना, ये भारत एक है, एक कानून चलेगा, ठीक है? जामताड़ा में कोई इस्लामिक व्यवस्था नहीं चलेगी। ये बताइए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब दो जल्दी से आप। मछली बाजार में हम नहीं बोलेंगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए तिवारी जी। ये जामताड़ा में कब आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं बताइए? जामताड़ा में कार्रवाई कब कर रहे हैं तिवारी जी बताइए आप? अरे हमको बोलने दीजिए, तब न बोलेंगे। बोलिए जल्दी बोलिए। आपको नहीं कोई दूसरा बोलेगा तो हम इंडिया वॉइस चैनल को ये देखिए उनको आप वो बोलते रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा तो आप मछली बाजार कहने लगते हैं। आप इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं तिवारी जी, कुछ बोलने के लिए नहीं है आपके पास? अरे रोकिए, हमेशा यही करते हो आप।
अरे ये रोकिए। 5 दिन पहले बड़ी एथिक्स बड़ी से है, हम चीजें उनकी आके करते हैं, सब कुछ नहीं होता। बोले दीजिए तब ना ये बोलेंगे। कुछ जाने तो ना बोले। ये देखिए बड़ा जानकार है आप, ये बहुत जानकार है। मछली बाजार बोल रहे हैं। मछली बाजार इसी है, चैनल में आप तो किस तरह दिखते ना हैं। बोलिए। आपका बगल वाला भी अगर आपको पहचानता है तो इंडिया वॉइस के कारण, इसे आप मछली बाजार कहते हैं। अरे कौन है आपकी आप? पहचान ही कौन है इसी आप? चैनल के बदौलत है इस प्रदेश इसी में। चैनल के बहुत गलत बात है तिवारी जी, बहुत गलत बात है। आप लोग झारखंड में ये सब करवाओगे, है ना? कानून एक है ना सबके लिए। और सुशांतो जी, आप जैसे लोग ऐसे गुंडे तत्व को हवा दे रहे हैं आप लोग, है ना? भारत है भाई साहब, एक कानून चलेगा यहाँ पर। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।